मगध का आरंभिक इतिहास। मगध के आरंभिक इतिहास की जानकारी महाभारत और पुराणों से मिलती है। यहाँ का पहला राजवंश बृहदत्त द्वारा संस्थापित बृहदत्त वंश था। बृहदत्त का प्रतापी पुत्र जरासंध हुआ। मगध का वास्तविक उत्थान हर्यक वंश के राजा बिंबिसार से आरंभ हुआ, जिनका शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक रहा। उसने युद्ध, कूटनीति एवं मैत्री की नीति अपनाकर अवंती और गांधार को अपने प्रभाव में ले लिया। उसने अवंती के राजा प्रद्योत की चिकित्सा के लिए राजवैद्य जीवक को भेजा। मद्र, कौशल और वैशाली के लिच्छवियों से उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किया। कौशल की राजकुमारी से विवाह करने के कारण उसे दहेज में काशी मिली। बिंबिसार ने अंग पर आक्रमण कर वहां के राजा ब्रह्मदत्त को पराजित कर अंग को मगध में मिला लिया। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु के समय मगध साम्राज्यवाद का तेजी से विस्तार हुआ। उसका पहला संघर्ष कौशल से हुआ, परंतु अंत में दोनों राज्यों की मैत्री हो गई। अजातशत्रु का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध वैशाली के लिच्छवियों के साथ हुआ। इस युद्ध का संचालन करने के लिए उसने गंगा नदी के दक्षिणी तट पर पाटली ग्राम में एक सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। यही स्थान बाद में मगध की राजधानी बना और पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात हुआ। 364 ईसा पूर्व मगध में नंद वंश की स्थापना उग्रसेन अथवा महापद्मानंद ने की। उसके समय में मगध की सीमा का अधिकतम विस्तार हुआ। नंद वंश भारतीय इतिहास में प्रथम साम्राज्य निर्माता के रूप में विख्यात है। मगध के अंतर्गत पंजाब से पूर्व का संपूर्ण भारत, मध्य प्रदेश, कलिंग, गोदावरी नदी का क्षेत्र, महाराष्ट्र और मैसूर आ गए। इतिहासकार फिलनी मगध के संबंध में लिखते हैं, शक्ति और वैभव के मामले में प्राशी यानी पूर्वी प्रदेश संपूर्ण भारत में श्रेष्ठ थी। इसकी राजधानी पाटलिपुत्रा थी। महापद्मानंद के उत्तराधिकारी उसके जैसे योग्य नहीं थे, इसलिए उनकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी। साथ ही अत्याचारपूर्ण और अविवेकी शासन से मगध के नंदवंशीय राजा जन समर्थन खोने लगे। घनानंद, जो सिकंदर का समकालीन था, एक अत्याचारी और अलोकप्रिय शासक था। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने 331 ईसा पूर्व से में सत्ता हथियाकर मगध में एक नए राजवंश मौर्य वंश की स्थापना की।